नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फिर से एक और रोड ट्रिप पर लेकर चलने वाला हूँ, जो कि होने वाली है बेंगलोर से हैदराबाद। गाइज, ये जो ट्रिप होने वाली है वो होगी तकरीबन 560 किलोमीटर्स। ओके, 550 किलोमीटर्स को दिखा रहा है तकरीबन 10 घंटा। आराम से निकलेंगे गाइज। बड़ा ही एक्साइटेड हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है बिकॉज़ ये मेरे लिए भी एक नया रूट होगा। कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है, हर एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलो लेट्स गो, लेट्स हिट द रोड। ट्रिप ए हो गया 0, ट्रिप बी भी कर देते हैं 0। सतनूर करके कोई जगह है गाइस, सतनूर वाला एरिया, मैं वहाँ पर था। एंड यलहंका से थोड़ा नज़दीक है सतनूर। तो जो भी भाई है, जो भी बहनें हैं, जो मेरा जो वीडियो देख रहे हैं फ्रॉम बेंगलोर, सो गाइस प्लीज़ कमेंट करना। पेट्रोल भी एक ही पॉइंट था और CNG पूरा नील था। 549 हो रहा है। एंड ये सतनूर में ही है कहीं पे इंडियन ऑयल अपने यहाँ पर रीवा यूनिवर्सिटी है फेमस। ये मेरा फर्स्ट CNG रिफिलिंग होने वाला है। एंड यहीं पर मैं फ्यूल अप भी कर लूँगा पेट्रोल। प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पे प्राइस है 89.50, 750। 8 किलो भरा है। यहाँ पर CNG भरा, यहाँ पर पेट्रोल भर रहा हूँ। 3000 का हो गया। तो 6:01 हो रहा है। 2 किलोमीटर्स मैंने कवर कर लिया था। एंड अभी फाइनली निकल रहा हूँ। बेंगलोर मुझे बता रहा है 8 hours 41 minutes। बेंगलोर से सुबह सुबह निकलना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि सीरियसली बेंगलोर का ट्रैफिक बहुत 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 ख़राब है भाई। आप 10-15 मिनट एक सिग्नल पे भी वेट कर सकते हो, पता है, ऐसा है। NH44 पर आ चुका हूँ। ये एयरपोर्ट वाला रोड है, देवानहल्ली करके जगह है, वहाँ पर जाएगा। जो आपको लेफ़्ट में दिख रहे हैं सारे आर्मी पर्सनल्स हैं, जो लोग साइकिलिंग के लिए निकले हैं सुबह सुबह। देखो वहाँ पे सारे बाइकर्स रेडी है नंदी हिल्स के लिए जाने के लिए। सारे बाइकर्स आर रेडी फॉर देयर बाइक राइड। देखो दोस्तों, यहाँ पर बोर्ड है एयरपोर्ट के लिए लेफ़्ट, हैदराबाद स्ट्रेट, देवानहल्ली स्ट्रेट, नंदी हिल्स स्ट्रेट। एयरपोर्ट वाला रोड ये था, जिनको एयरपोर्ट जाना है वो वहाँ जाएगा। अब ये सीधा देवानहल्ली करके रास्ता है, वहाँ तक जाएंगे। जी आ गए। बेंगलोर से हम लोग देवानहल्ली करके जगह पे वहाँ पे पहुँचेंगे। वो भी एक नया सिटी है ऑफ कर्नाटका। वहाँ से हम लोग एक नए स्टेट आंध्र प्रदेश में एंटर करेंगे। आंध्र प्रदेश से एक बड़ी सिटी अनंतपुर, वहाँ तक पहुँचेंगे। फिर अनंतपुर से हम लोग कुर्नूल करके एक और सिटी है आंध्र प्रदेश की, वहाँ पहुँचेंगे। एंड कुर्नूल से हम लोग नए स्टेट तेलंगाना में एंटर करते हुए हैदराबाद पहुँचेंगे। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि गाइस, बेंगलोर का क्लाइमेट इज़ रियली ऑसम। बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है बेंगलोर का। अभी मुझे यहाँ पर अभी 17 डिग्री है। एंड ये ऑल टाइम ऐसा ही रहता है। यहाँ पर बारिश के बादल भी हमेशा छाए हुए रहते हैं। ये देखो ऊपर पूरे आसमान में बादल छाए हुए हैं। अनंतपुर 173 गाइस, रोड बहुत ही प्यारा रोड है। 4 लेन हाईवे है। 560 किलोमीटर्स की शॉर्ट ड्राइव है। मुझे दिखा रहा है दोपहर को 3 बजे तक मैं हैदराबाद पहुँच जाऊँगा। तो जहाँ तक समझ में आ रहा है दोस्तों, रोड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा रोड दिख रहा है। स्मूथ रोड है, स्मूथ ड्राइव है। हैदराबाद 510 किलोमीटर्स अवे। जी हाँ दोस्तों, अभी चिक्काबल्लापुर करके जगह है, उसको हम क्रॉस कर रहे हैं। अभी बज रहा है 7:15 बरोबर। एंड मैंने 86 किलोमीटर कवर कर लिया है दोस्तों। हैदराबाद लिखा है 467 किलोमीटर्स। और अभी हम लोग हैं बागेपल्ली। हम बागेपल्ली पहुंच चुके हैं। ये शहर है बागेपल्ली का, राइट साइड में पूरा। मौसम थोड़ा ठंडा सा है, प्लेजेंट है वेदर। 21 डिग्री है अभी यहाँ पर। देवानहल्ली वाला जो टोल है उसके बाद वाला ये पहला टोल है। ये सारे बाइक राइडर्स हैं, अपनी मॉर्निंग राइड के लिए निकले थे।
अभी लगता है मे बी चाय ब्रेक होगा, नाश्ता ब्रेक, ब्रेकफास्ट राइड के लिए ही निकलते हैं लोग जनरली। जी हाँ दोस्तों, अभी बज रहे 7:18। थोड़ी सी देरी में अभी 2 किलोमीटर के बाद मैं कर्नाटका को छोड़कर आंध्र प्रदेश में एंटर करने वाला हूँ। तो आप लोगों को मैं पूरी जर्नी का एक्सपीरियंस भी बताऊँगा, बस आप बने रहिए वीडियो में दोस्तों। गाइस देखो, पेनुकोंडा 36 किलोमीटर, अनंतपुर 114 किलोमीटर, कुरनौल 252 किलोमीटर। सो जी हाँ दोस्तों, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कर्नाटका, थैंक यू एंड विजिट अगेन, एंड वी हैव ऑफिशियली रीच्ड आंध्र प्रदेश। कर्नाटका को बाय बाय कर दिया है एंड आंध्र प्रदेश में एंटर कर लिया है। ये मैं फर्स्ट टाइम आंध्र प्रदेश में एंटर किया हूँ गाइज। मैं इससे पहले कभी भी आंध्र प्रदेश स्टेट में भी एंटर नहीं किया था। बादल हल्के हल्के छटते हुए नज़र आ रहे हैं। सो जी हाँ गाइज, 8:09 हो रहा है। मैंने 130 किलोमीटर्स कवर कर लिया है और अभी मैं हूँ सोमंदे पेल्ले करके कोई जगह है वहाँ पर, और नज़ारों के साथ बहुत अच्छे प्यारे रोड है गाइज। इंस्पायरिंग कस्टमर सेंट्रिक सेमी फैक्ट्री, किया कंपनी का फैक्ट्री है गाइज यहाँ पर। सो या गाइस, अभी बज रहे बरोबर सुबह के 9 एंड मैं ममिलापल्ली करके कोई जगह है आंध्रा में। ये अनंतपुर से थोड़े ही पहले है। मरूर आएगा अभी, मरूर के बाद अनंतपुर करके आएगा सिटी। बेंगलोर से हैदराबाद का रोड यार बहुत अच्छा है गाइस, सीरियसली सीनिक रोड है यहाँ पर। एक सिंगल पोथोल नहीं देखा मैंने ये हाईवे पर अभी तक। मैंने अभी तक 175 किलोमीटर्स कवर कर लिया है दोस्तों फ्रॉम बेंगलोर। हालांकि ये 4 लेन हाईवे है बट ये रोड बहुत अच्छे कंडीशन में है। ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे बहुत पब्लिक है। सो जी हाँ दोस्तों, ये देखो यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए आया हूँ। गाड़ी यहाँ पे पार्क कर ली है। मरूर करके कोई जा रहा है और ये टोल नाका से पहले ही है। और बहुत भूख लगी थी मेरे को, वैसे ही चाय नाश्ता करना था। देखते क्या है यहाँ पर। कुकीज़ है, डोसा, मसाला डोसा की व्यवस्था है यहाँ पे। इडली डोसा वड़ा सब कुछ है ना? हाँ सब कुछ है। चलो अच्छी बात। दोस्तों मेंदू वड़ा और लेमन राइस लिया मैंने। आई नो सुबह सुबह थोड़ा राइस मैं नहीं खाता बट ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड है, यहाँ पे ऐसे ही खाते हैं। एंड इडली खाना था बट इडली रवा इडली था जो मुझे पसंद नहीं है, तो रवा इडली आई डोंट लाइक, तो इसलिए राइस ले लिया ये। दोस्तों नाश्ता कर लिया, अभी चाय पी रहा हूँ। राइस थोड़ा स्पाइसी था बट मज़ा आया खाने के लिए, अच्छा है। थर्ड टोल मरूरू टोल प्लाजा। यहाँ पर सीएनजी पंप है, AGNP प्रथम। 9:42 हो रहा है, 195 किलोमीटर्स कवर कर लिया। अभी भी 2 पॉइंट्स है मेरे पास। ये मेरा सेकंड CNG रिफिलिंग होने वाला है। प्रेशर भी 200 का है। प्राइस की बात करूँ तो प्राइस है 88 रुपीज़। अनंतपुर सिटी को मैं क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। नाश्ता भी कर लिया मैंने, CNG भी भर ली एंड अभी थोड़ा डिस्टेंस को कवर करते हैं। 205 किलोमीटर कवर कर लिया है मैंने बेंगलोर से। ड्रोन शॉट्स बनाए गाइस, तो कैसा लगा आपको ड्रोन शॉट ये भी मुझे बताना। लिखा हुआ है हैदराबाद, कुरनौल एंड गुटी। एक है ऊटी और यहाँ है गुटी, और एक है बाबा जी की बूटी। नाम है कासेपल्ली टोल प्लाजा।
बहुत ही सुंदर दृश्य दिख रहा है यहाँ पर। डोने सिटी क्रॉस कर रहे हैं। कुरनौल अभी भी 52 किलोमीटर्स है एंड हैदराबाद 267 किलोमीटर्स। आगे बढ़ रहे हैं कुरनौल की तरफ। फिर कुरनौल के आगे तेलंगाना स्टेट में एंटर कर देंगे। अम्मा का थाड़ू करके कोई टोल प्लाजा है, वहाँ पर आया हूँ अभी। तो आगे मिल रहे हैं ताज़े ताज़े अमरूद। लेट्स सी कोई अच्छे अमरूद मिलते हैं तो खाऊंगा। अन्ना हिंदी है आधा किलो, ज़्यादा नहीं। आधा किलो पे कितना पैसा था? 3 पीस 2 पीस है। हाँ उतना ही चाहिए। 50 रुपीज़ का दो। 100 रुपए के देता। नहीं अन्ना, अच्छा देता अन्ना मैं अकेला पे ज्यादा नहीं खाता। आधा किलो 1 किलो के 4 पीस है। अच्छा है माल। नहीं सर सर नो 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 ब्रो। अन्ना आप जबरदस्ती। जबरदस्त नहीं, 1-2 पीस फ्री है। थैंक यू। दोस्तों देखो इतने अमरूद है 100 रुपीज़ के लिए। मैंने पता नहीं सस्ते हैं क्या महंगे, बस ले लिए। सो गाइज़ ये मेरी मम्मी के लिए है। मम्मी को बहुत पसंद है अमरूद, तो उनके लिए लेके जा रहा हूँ। अभी ये लोग अपने बगीचे से ही तोड़ते हुए लाए हैं, वो समझ में आ रहा है, पत्ते वगैरह लगे हुए हैं। तो एक अमरूद में वैसे भी उन्होंने दे दिया काट के। विदाउट मसाला है तो खाना पड़ेगा, बट अच्छा लगता है अमरूद खाने को। अमरूद इज़ वेरी हेल्दी फॉर हेल्थ, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। वाह 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 दोस्तों, सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत मीठे है यार, बहुत टेस्टी है अमरूद। अभी मैं हूँ कुरनौल करके सिटी है, कुरनौल सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, वहाँ पर हूँ मैं। हैदराबाद लिखा है 211, कुरनौल 0 एंड नागपुर 737 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर। कुरनूल शहर भी बहुत बड़ा शहर है। दिस इज़ द रिवर कॉल्ड तुंगाभद्रा। अब गाइज यही है हमारा आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना का बॉर्डर। यही रिवर है तुंगाभद्रा करके। तेलंगाना में ऑफिशियली एंटर कर लिया है। जैसे मैं आंध्र प्रदेश में आया था वैसे ही तेलंगाना में भी मेरा पहला विजिट है। अभी बज रहे 12:30 और 364 किलोमीटर्स कवर किया है। 2 पॉइंट अभी भी है और मैं यहाँ पर सीएनजी के लिए लाइन में खड़ा हूँ। 3rd सीएनजी रिफिलिंग है गाइस। इंडियन ऑयल का कोई पेट्रोल पंप है। प्राइस इज़ 95। तो अभी बज रहे हैं 1:22 एंड 397 किलोमीटर्स कवर कर लिया है मैंने। और अभी भी 172 किलोमीटर्स दूर हूँ मैं हैदराबाद से। एंड बिच्छूपल्ली करके जगह है, बिच्छूपल्ली, मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ। आप लोग प्लीज़ इस कमेंट भी करना एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को। एंड गाइस और भी सजेशन दे दीजिए कमेंट में कि मैं कौन से जर्नीज़ को अभी कवर करूँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि वो जर्नी जो आप लोग ने कमेंट में बताया है तो वो भी मैं कवर करने के लिए ट्राई करूँ। शेखपल्ली करके जगह है अभी। शेखपल्ली, एरावली, बिच्छूपल्ली, अलग अलग टाइप के नाम है यहाँ पे सब। मैंने ये नोटिस किया है दोस्तों कि यहाँ पर पल्ली करके हर सिटीज़ के बाद पल्ली ज़रूर लगता है। मोस्ट ऑफ सिटीज़ का मैं बात कर रहा हूँ। सो दोस्तों यहाँ पर मैंने कार पार्क कर ली है और उडुपी श्री दर्शनी करके एक होटल है। बहुत कार थी यहाँ पर, मेरे को लगा यहाँ पर अच्छा खाना मिलेगा। ये कोई बुच्चीपल्ली करके जगह है, बिच्छूपल्ली, तो वहाँ पर हूँ मैं। अभी भी 3-3.5 घंटे हैं तो पहुँच जाऊँगा, बट उससे पहले थोड़ा खाना खा लेता हूँ। भूख लग रही है। 1:30 बज रहा है अभी, बरोबर 1:30 बज रहा है। यहाँ से अंदर भी है लोग, तो साउथ इंडियन थाली ऑर्डर कर लिया मैंने। सो या गाइस, वेरी फॉर्चुनेट टू हैव दिस साउथ इंडियन थाली। मस्त लग रहा है यार। आई गेस राइस भी आएगा या इतना ही है, नो आइडिया। देखते हैं, खाते हैं। दोस्तों ये होटल में खाना खाया मैंने, खाना अच्छा था। साउथ इंडियन फूड खाने में किसको अच्छा नहीं लगेगा भाई, बहुत अच्छा खाना था साउथ इंडियन खाना। चलो दोस्तों, सामने है कृष्णा रिवर और ये ब्रिज है। यहाँ पब्लिक वगैरह है, देखो।
432 एंड 434 किलोमीटर्स कवर कर लिया है दोस्तों। और अभी हम हैं कोटा करके कोई जगह है, सिटी है, उसको हम बाईपास कर रहे हैं। सिटी पूरी हमारी राइट साइड में है एंड ये पूरी तरीके से हम उसको बाईपास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। शाकापुर टोल प्लाज़ा, वेस्टर्न आंध्रा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड। महबूब नगर 13, हैदराबाद 92 किलोमीटर्स, नागपुर 572 किलोमीटर्स। शाद नगर आने वाला है थोड़ी देर में एंड शाद नगर के बाद हार्डली अभी मुझे दिखा रहा है हार्डली 1 आवर 15 मिनट्स टू रीच हैदराबाद। दोस्तों ये रोड पर ट्रैफिक बहुत है बिकॉज शाद नगर से लेके हैदराबाद के बीच में एक्चुअली बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। यहाँ पर ट्रक्स का ट्रैफिक है, कार्स, कम्यूटर्स है ना, लोग आज वैसे संडे भी है। सामने आपको टोल प्लाज़ा दिख रहा होगा, ये मेरा बेंगलोर से हैदराबाद के बीच के 7th टोल गेट है। इस देखो अगर स्ट्रेट निकल गए हम लोग यहाँ से तो सीधा शाद नगर सिटी में घुसेंगे और अभी हम लोग ये टर्न लेते हुए हैदराबाद पहुँचेंगे। हार्डली 10 किलोमीटर्स बचा है अभी हैदराबाद एंड थीमापुर करके जगह है, वो सिटी को क्रॉस कर रहा हूँ मैं। गाइज़ अभी बज रहा है 4:50 एंड फाइनली मैं हैदराबाद में हूँ गाइज़। बरोबर एग्जैक्ट 550 किलोमीटर्स हुआ है गाइज़, 550 किलोमीटर्स एंड आई हैव रीच्ड हैदराबाद फ्रॉम बेंगलोर। गुड इवनिंग टू एवरीवन गाइज़। सो दोस्तों मैं फाइनली हैदराबाद पहुंच चुका हूं। मेरा होटल पीछे ही है, मैं वहां पे स्टे करने वाला हूं। सो गाइज़ मैं बरोबर 5 बजे पहुंच चुका था फ्रॉम बेंगलोर टू हैदराबाद। तो ओवरऑल जर्नी थी अराउंड 560 किलोमीटर्स की एंड उसमें से मैं CNG के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि ओवरऑल CNG मैंने 3 बार भरा था और वो जो 3 बार भरा है तो ओवरऑल उसका एक्सपेंसेस हुआ है 1910 रुपीज़। और उसके बाद हमने लंच और अपना ब्रेकफास्ट भी किया था मॉर्निंग का, तो ब्रेकफास्ट और लंच का मिला के 269 रुपीज़ हुआ था। सो मोटा मोटा देखा जाए तो 2200 रुपये में मैं बेंगलोर से हैदराबाद आ चुका हूँ। आप लोगों को ड्रोन शॉट कैसा लगा प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट में बताना, बिकॉज़ मैंने थोड़ा ट्राई किया था अपनी तरफ से कुछ इनोवेटिव करने का और ड्रोन ख़रीदा है, थोड़ा सीखा है, तो उस वजह से तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो गाइस वो भी मुझे बताना। हाँ दोस्तों मैं और टोल की भी बात करना चाहता हूँ। तो ओवरऑल बेंगलोर से हैदराबाद के बीच में मुझे 7 टोल्स लगे हैं, जिसका मुझे 1 रुपया भी भरना नहीं पड़ा बिकॉज मेरे एनुअल पास से सारे डिडक्शंस हो रहे थे। पेट्रोल तो मैंने ऑलरेडी 3000 का भर लिया था बिकॉज नील था मॉर्निंग में ही, तो वो तो यूटिलाइज ही नहीं हुआ। CNG की अवेलेबिलिटी पूरे थ्रू आउट द रोड है। रोड्स की कंडीशन की बात करूँ तो दोस्तों रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया है और अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना और गाइस कमेंट भी करना अपने न्यू सजेशंस के साथ। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।